इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं होता। इतिहास होता है उस जुनून का जो असंभव को संभव बना देता है। और जब बात हो उस योद्धा की जिसने मुगलों की ताकत को चुनौती दी, जिसने गुलामी के अंधेरे में स्वराज का सूरज उगाया, तो नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुश्मन कांपते थे और प्रजा गर्व से सिर ऊंचा कर लेती थी। 17वीं सदी, भारत का एक कठिन समय। उत्तर में मुगल साम्राज्य का दबदबा, दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान। हर तरफ सत्ता की लड़ाई और आम जनता बस पीस रही थी इन ताकतों के बीच। लूट, अत्याचार, अन्याय, यही बन चुका था आम जिंदगी का हिस्सा। लेकिन इसी अंधेरे में जन्म लेने वाला था एक प्रकाश, एक ऐसा योद्धा जो इतिहास बदल देगा। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी का किला। एक मां जो अपने बेटे को सिर्फ जन्म नहीं दे रही थी, बल्कि उसे एक मिशन दे रही थी। वो मां थी जिजाबाई, और वो बालक आगे चलकर बना शिवाजी। जिजाबाई ने बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाई, धर्म, न्याय और स्वाभिमान के संस्कार दिए। वहीं उनके पिता शाहजी भोसले एक महान योद्धा थे। लेकिन शिवाजी का असली निर्माण उनकी मां और उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने किया। छोटा सा बालक शिवाजी, लेकिन सोच किसी राजा से कम नहीं। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं शिवाजी पहाड़ों पर चढ़ते, किलों की बनावट समझते, रणनीति सीखते। उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं सीखना था, उन्हें एक सपना पूरा करना था। स्वराज का सपना। एक ऐसा राज्य जहां जनता सुरक्षित हो, जहां अन्याय ना हो, जहां राजा जनता के लिए हो, न कि जनता राजा के लिए। शिवाजी के दिल में एक आग जल चुकी थी। उन्होंने देखा था कैसे विदेशी और सुल्तान जनता पर अत्याचार करते हैं, और तभी उन्होंने ठान लिया, अब और नहीं, अब बनेगा हिंदवी स्वराज। लेकिन सवाल था, एक युवा लड़का कैसे इतनी बड़ी ताकतों से लड़ेगा? उत्तर था रणनीति, बुद्धि और साहस। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया। टारगेट तोरणा किला। ये कोई साधारण किला नहीं था, ये बीजापुर सल्तनत के अधीन था। लेकिन शिवाजी ने बिना बड़ी सेना के अपनी बुद्धि और चालाकी से इसे जीत लिया। और यहीं से शुरू हुआ शिवाजी का विजय अभियान। शिवाजी ने समझ लिया था, सीधी लड़ाई में बड़ी सेना से जीतना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपनाई एक नई रणनीति, गुरीला युद्ध, अचानक हमला, तेज गति, और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं। पहाड़, जंगल, घाटियां सब बन गए शिवाजी के साथी। शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो जनता के राजा थे। उन्होंने कभी महिलाओं का अपमान नहीं होने दिया, मंदिरों की रक्षा की और हर धर्म का सम्मान किया। उनकी सेना में हर जाति और धर्म के लोग थे। उनका एक ही लक्ष्य था, न्याय और स्वराज। अब शिवाजी का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। बीजापुर, मुगल, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये शिवाजी है कौन? और धीरे धीरे ये सवाल डर में बदलने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो आने वाले थे वो पल जब शिवाजी का सामना होगा सबसे खतरनाक दुश्मनों से, अफजल खान, औरंगजेब। क्या शिवाजी जीत पाएंगे? क्या उनका स्वराज का सपना पूरा होगा? इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ याद नहीं किए जाते, बल्कि डर के साथ लिए जाते हैं। एक ऐसा ही नाम था अफजल खान, एक विशालकाय योद्धा, निर्दयी सेनापति और बीजापुर सल्तनत का सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना होने वाला है एक ऐसे शेर से जो दिखने में छोटा, पर दिमाग और हिम्मत में पहाड़ था। छत्रपति शिवाजी महाराज। अफजल खान ने सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक खौफ था। लंबा चौड़ा शरीर, हजारों सैनिकों की सेना, और दिल में जरा भी रहम नहीं। उसके लिए युद्ध सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि दुश्मन को मिटा देना था। कई युद्धों में उसने अपनी ताकत और क्रूरता का प्रदर्शन किया, और हर जीत के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। उस समय दक्षिण भारत में बीजापुर सल्तनत का राज था, लेकिन एक युवा राजा धीरे धीरे उनकी नींव हिला रहा था। वो था शिवाजी। किले जीले जीतना, सेना बढ़ाना और जनता का दिल जीतना, ये सब
बीजापुर के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। बीजापुर के दरबार में एक ही सवाल था, शिवाजी को कैसे रोका जाए? और जवाब था अफजल खानक, क्योंकि वो सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि चालाक भी था। उसे भेजा गया एक मिशन के साथ, शिवाजी को खत्म करो हर हाल में। अफजल खान जब निकला तो सिर्फ सेना लेकर नहीं निकला, वो अपने साथ लेकर निकला तबाही का तूफान। रास्ते में मंदिर तोड़े गए, गांव जलाए गए, लोगों में डर फैलाया गया ताकि शिवाजी डर जाएं और सामने आ जाएं। लेकिन अफजल खान एक चीज भूल गया था, शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधी लड़ाई नहीं चुनी, बल्कि चुनी बुद्धि और रणनीति। उन्होंने अफजल खान के हर कदम पर नजर रखी और एक योजना बनाई। अफजल खान ने सोचा, अगर युद्ध में नहीं जीत पा रहा तो धोखे से ही सही। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, आओ शांति की बात करते हैं। लेकिन ये शांति नहीं, एक जाल था, और शिवाजी इस जाल को समझ चुके थे। दोनों तरफ तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अफजल खान, जो अपने बल और धोखे पर भरोसा कर रहा था। दूसरी तरफ शिवाजी, जो हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे। मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ के किले के पास। दिन आ चुका था। इतिहास का सबसे खतरनाक आमना सामना होने वाला था। एक तरफ विशालकाय अफजल खान, दूसरी तरफ रणनीति के मास्टर शिवाजी महाराज। स्थान तय हुआ प्रतापगढ़ किले के पास। घना जंगल। दोनों तरफ से शर्त रखी गई, मुलाकात अकेले होगी, बिना हथियार। लेकिन दोनों जानते थे यह मुलाकात भरोसे की नहीं, धोखे की थी। शिवाजी महाराज ने हर संभावना सोच ली थी। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहन लिया और हाथ में छिपा लिया एक खास हथियार, वाघ नख, टाइगर क्लॉज। साथ ही कमर में रखा एक छोटा खंजर, क्योंकि उन्हें पता था अफजल खान सीधी चाल नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अफजल खान अपने तंबू में मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था आज शिवाजी खत्म हो जाएगा। उसने सोचा, एक बार गले मिलते ही वो अपनी ताकत से शिवाजी को कुचल देगा। और फिर दोनों आमने सामने आए। एक तरफ विशाल शरीर वाला अफजल खान, दूसरी तरफ शांत लेकिन सतर्क शिवाजी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए और गले मिले। लेकिन यही वो पल था जिसका इंतजार अफजल खान कर रहा था। जैसे ही उसने शिवाजी को गले लगाया, उसने अचानक अपनी पूरी ताकत से शिवाजी को दबाने की कोशिश की और छुपा हुआ खंजर निकालकर वार किया। लेकिन अफजल खान ये नहीं जानता था कि शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खंजर का वार उनके कवच से टकराकर बेअसर हो गया और उसी पल शिवाजी ने अपना वार किया। वाघ नख से सीधे अफजल खान के पेट पर हमला, एक के बाद एक वार। अफजल खान घायल हो गया और पीछे हटने लगा। घायल अफजल खान भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी शिवाजी के साथी जिवा महाला ने उसे रोका और कुछ ही पलों में अफजल खान जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। जैसे ही अफजल खान मरा, जंगल में छिपी शिवाजी की सेना ने हमला कर दिया। बीजापुर की सेना घबरा गई और भागने लगी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था। अब स्वराज को कोई नहीं रोक सकता। अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी महाराज का नाम पूरे भारत में गूंज उठा। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक शक्ति बन चुके थे। एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन डरते थे और जनता उन्हें अपना रक्षक मानती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाला था मुगलों के साथ सबसे बड़ा टकराव और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध।